बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मेथी के पराठों की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से। और सर्दियों में मेथी के पराठों की जो रेसिपी है ना, बहुत ही कमाल की। अगर आप लोगों ने मेथी के पराठे आज से पहले नहीं खाए तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आटा ले लिया। आटा नॉर्मली जो घर में होता है हमने वो लिया, ठीक है। और इसमें अब शामिल करेंगे हम 2 कप बेसन, क्योंकि आटे में थोड़ा सा बेसन हम ऐड करेंगे तो उससे ये कि थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पराठों का। ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी अगर आप डालें वरना स्किप कर दें। तो और इसी के साथ ही आप इसमें शामिल करेंगे मेथी, जिसको मैंने जो है कट करके अच्छे से खुले पानी से धो के छन्नी में रख ली थी, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो ये शामिल कर दी मैंने। इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करा है नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नमक चला गया। इसी के साथ ही प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया चॉपर में। लहसुन के जवे लिए थे 10 से 12, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, और एक मीडियम साइज़ की प्याज। तीनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो शामिल कर दिया। इसमें शामिल कर दिया हमने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा शामिल करा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून से भी कम, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें तेज़ वाली हमने ली थी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा पहले हमने हाथ से मिला लेना है। मिलाने के बाद बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना और इसको गूंद लेना नॉर्मली, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छा सा हम गूंद लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से आज हमारे तैयार हो रहे मेथी के बहुत ही मज़ेदार से पराठे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सर्दियों में तो लंच में बनाए या डिनर में बनाए, बहुत मज़े के बनते हैं मेथी के पराठे। तो देखिए आटा हमने गूंद लिया था। अब थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया ऑयल डाल के अब थोड़ी सी हम पंचिंग कर देंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि पराठे हमारे एकदम सॉफ्ट से बनेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के इसकी थोड़ी सी पंचिंग कर लेते हैं। और बस आटा तो हमारा जो है गूंद चुका है बहुत ही अच्छा सा। और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद हम पराठे बनाने शुरू करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से आज के हमारे बन रहे मेथी के क्रिस्पी से मज़ेदार से सर्दियों के स्पेशल मेथी के पराठे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चले जो है इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके जो है सबसे पहले हमने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा अपने हिसाब से, आपको पतले मोटे जिस हिसाब से जो है पराठे खाने आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो इसको अच्छा सा हमने पेड़ा बना लिया। पेड़ा बनाने के बाद अब इसको हल्का सा आटे में इसको डस्ट करके फिर हम इसको हल्के हाथ से बेलते। बहुत ही मज़ेदार से हमारे मेथी के क्रिस्पी से मज़ेदार से सर्दियों के स्पेशल पराठे हमारे यहाँ हो रहे हैं रेडी। और जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो सर्दियों में ये चीज़ें खाने में बहुत ज़बरदस्त जो है अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। बल्कि घर में तकरीबन सब बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें हमने इसको बेल लिया हल्के हाथ से। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है इस पर थोड़ा सा घी। अच्छा, ये हम बना रहे घी पराठे, जो घी के साथ बना रहे पराठे, आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्का सा मैंने घी पहले अंदर लगाया, हल्का सा फिर मैंने इस पर आटा डस्ट करा। उसके बाद हम इसको इस तरह पलटें, क्योंकि हम बना रहे हैं चकोर वाले। तो बस इस तरह टर्न करा, दूसरी साइड से भी कर दिया, और ये इस तरह हमने फोल्ड करके ये देखिए इस तरह चकोर सा ये हो जाएगा। तो बस ये हम चकोर चकोर से बना रहे हैं, इसी तरह ये बन गया। अब हल्का सा आटा डस्ट करके इसको भी हम हल्का हल्का सा बेल लेते हैं। और यह अमूमन जैसे हम आलू मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं वो भी बच जाती है, तो उसके भी हम पराठे बना सकते हैं। तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको दूंगी, बताऊंगी। तो अभी तो हम ये बना रहे हैं मेथी के बहुत ही मज़ेदार से पराठे। हल्के हाथ से बस हमने इसको बेलना है। हम बना रहे हैं चकोर पराठे। अगर आप चाहे गोल आपको पसंद है तो आप गोल भी बना सकते हैं। तो बस ये हमने जो है इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। एकदम सॉफ्ट हमारा आटा गूंदा है, क्योंकि हमने इसमें जो ऑयल डाला है ना, उससे हमारे पराठे भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखें पराठा हमारा अच्छा सा बिल चुका है। बस तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम डाल देते हैं और बस इसको एक साइड से पहले होने देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से सर्दियों के स्पेशल मेथी के पराठे। तो ये देखिए आज एक साइड से अच्छा सा ये जो है सीख चुका था। अब इसको हमने घी लगा दिया इसमें। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा इसको सेक लेना, क्योंकि पराठे जो हैं सिके हुए ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें जब हमने बेसन ऐड करा ना, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और मेथी के बेसन
और ये आटे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी हमारे ये पराठे रेडी हो रहे हैं। इतने मज़ेदार बनेंगे कि घर वाले आपके जो है हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर फरमाइश करके ज़रूर बनवाया करेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से सीख चुका था, क्रिस्पी सा हो गया था। इसी तरह अलट पलट के हमने दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से हमने इसको सेक लेना है और इसी तरह ही हमने अपने सारे पराठे रेडी कर लेना है। इसके साथ चटनी हो, अचार हो या कुछ भी ना हो, ये वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही चटपटे से बनते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। इसी तरह बस हम अपने सारे पराठे बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं बना के, ठीक है। तो ये वाला तो पराठा हमारा रेडी हो चुका है, इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे पराठे बहुत ही मज़ेदार से मेथी के क्रिस्पी से पराठे सर्दियों के हो चुके हैं रेडी। अगर आज से पहले आपने नहीं खाए तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।